आप प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट करें। मोदी जी महान एक तरह से और एक्सपोर्ट मुसलमान को बढ़ावा देने के लिए है कि इंपोर्टेड कंपोनेंट यूज करके आप उसको इस बनाएं और पर एक्सपोर्ट करें, जिससे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आए। AISSJ के कन्वीनर वो क्या करते हैं कि और ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और वो एक्सपोर्ट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके AISKS के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस तरह से वो गोल्ड जो है डॉक्टर शेख का ड्यूटी बयान फ्री बेच देते हैं। हिंदुत्व का प्रचार करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री और मुल्ला के मुसलमानों की वकालत करेंगे ओवैसी भाईजान। आज ना कानून रहा, ना रहा संविधान बयान पर बयान दे रहे हैं। तूफान में हो ना हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। वक्फ बोर्ड को लेकर और वक्फ को लेकर मुसलमानों की यही शिकायत है। हमारा मुल्क, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारे के बीच हमारी यानी मुसलमानों की आवाज सुनी नहीं जा रही। जेपीसी में विपक्ष के सुझाव शामिल नहीं किए गए और रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई और मौजूदा संसद सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसे लेकर मुस्लिम संगठनों में बड़ी नाराजगी है और इसीलिए अब सड़क पर उतरने का फैसला हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को चलो जंतर मंतर दिल्ली का नारा दिया है। बोर्ड ने अपने संदेश में लिखा है कि हम मुसलमानों को यह एहसास है कि वक्फ संशोधन बिल औकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है। इस बार कोई होली जुमे के दिन थी तो ओवैसी साहब हैदराबाद में थे। जुमे की नमाज के बाद माइक संभाला तो सरकार पर जमकर बरसे। मस्जिदों को होली के दिन ढांक दिया जाना, नमाज, मुसलमानों की शहरियत, पाकिस्तान चले जाओ जैसे कई मुद्दों पर अपने जाने पहचाने अंदाज में बोले तो वक्फ का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने दोहराया कि वक्फ हमारे लिए एक तरह की इबादत है। वक्फ हमारे बुजुर्गों ने दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया। ये बिल इसलिए लाया जा रहा है कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, दरगाहों और कब्रिस्तानों को खत्म कर दिया जाए। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सैफुल्लाह रहमानी जैसे लोगों ने भी ये ऐलान पहले ही कर रखा है कि इसमें कोई शक नहीं मंजूर नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी और आरएसएस का सरकार मुसलमानों से मस्जिदें छीन लेना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है खत्म कर देगी। एक सवाल ये भी है कि वक्फ की जायदादों से 1925 के संकल्प को दोहराने का प्रोपेगेंडा है। कौम की फिक्र कर रहे हैं और अब जिनको ये समझ नहीं आया इन तमाम सवालों के उन्होंने एक दूसरे को उल्लू बनाया के साथ। तो सबसे पहले और मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। स्वागत मोदी करके आप चेयरमैन हैं अपने आप को फोरम के एक दूसरे को लेकर के अवेयरनेस फैलाते हैं, के साथ लड़ाया सारे काम करते हैं। और मुसलमान 3 फिरकों में बट गया और खास बात ये भी है कि और हिंदू भी 3 विंगों में भी बहुत सारे अपना शामिल किए गए और इस बार की जेपीसी में भी सर की बात अभियान सुना गया है। चलाता रहा। स्वागत कीजिए मुजफ्फर हुसैन। हिंदुओं के 3 फिरकों में सीनियर जर्नलिस्ट है, वेदंती जी महाराज, लिखते पढ़ते रहे और आज इन तमाम मोहन भागवत जी बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों से जानेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, सबसे पहले जरा असदुद्दीन ओवैसी साहब की और कुछ बातें आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के इंद्रेश जी को मैंने 2019 में अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए दरगाहों को छीनेंगे, यही प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। मैंने तकरीर कर रहे, अरे भाई जज्बाती तकरीर अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन में बयान करना, मोदी जी महान को बताया की बात कर रहे हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और उनका वक्फ का कानून
मोदी इसलिए मुस्लिम लाए हैं नफरत के यह कारण कानून बनाना चाहते कोई हैं इस संतोषजनक बिल के जरिए जवाब न कि आया, मुसलमानों से मस्जिदों इसलिए को छीन लिया जाए, हमने मुसलमानों की दरगाहों को मोदी छीन जी लिया से जाए, दूरी बनाई खानखाओं को छीन और लिया जाए, 2024 में कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। डॉक्टर ये इनका मकसद है। अंबेडकर के उस बिल जयंती को पर पढ़ो आप। मंडी अगर में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 20 साल से संविधान काबिज है को तो बचाने उसको मालिक बनाने का की कानून कसम बनाना खाई चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे वक्फ और कर वो दिए 40 बराबर कहेंगे 40 नहीं, का अब इसका मालिक फार्मूला कोई दे और करके होगा। हर जमा जाविये 20 से करा करके भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की वीटो कोशिश की जा पावर रही। बनाने क्या वाकई वक्त को खत्म कर देना बनने चाहती है की सरकार और अब सलाह दी, सड़क पर उतरना ही मगर एक यही आखिरी सलाह उस रास्ता वक्त है। गजाली साहब सबसे पहले इन शुरुआत आपसे कर लेते कट्टरपंथी हैं। मुसलमानों को हमने ओवैसी साहब को सुना, और ओवैसी साहब उनकी बहुत वकालत जबरदस्त करने तकरीर करके वाले आए, उनकी बात ओवैसी वही को है जो हमेशा समझ वक्त न को लेकर आई। वो कहते हैं। लेकिन हालात उल्टा यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मेरे 17 ऊपर मार्च ही को एक बड़े आंदोलन का ऐलान इन्होंने बोर्ड कई की तरफ फतवे से, लगा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कर दिया गया। यहाँ तक की मेरी नौबत आप कैसे देख रहे हैं कि यहाँ तक मेरे की नौबत आकाए कैसे आ दो गई जहां कि अब सड़क रसूलुल्लाह पर उतरना सल्लल्लाहु पड़ा? अलैहि वसल्लम के दो दीन की तीन चीजें ऐसी हैं कि तौहीन इस कराई मौजूदा और वक्फ भारतीय संशोधन संविधान, कुरान विधेयक और में नबी शामिल की गई है। की जुबान एक से तो दिए गए वक्फ बाय मेरे यूजर को खत्म करने 16 का फतवों इसमें प्रपोजल है। वक्फ की बाय जगह यूजर बच्चों की आसानी के लिए वक्फ बाय यूजर पर होता क्या बहस है? कराने की मैं वो बजाय बताता हूँ। रजत वक्फ बाय शर्मा यूजर जी ने वो संपत्तियां फतह हैं का फतवा कि मान दिखाया लीजिए कोई और मुसलमानों मस्जिद को 1000 साल से एक बनी दूसरे हुई के है साथ लड़ाया और उसमें और इबादत हो औहदे रही है। और पैसे का लालच कोई दे करके कब्रिस्तान है इनको जहाँ धर्म लोगों को वापसी दफन का किया पाठ जाना है पढ़ाया, मुर्दों को, जिसका और उसकी कोई छोटा भाई डॉक्यूमेंट है अब या नहीं है, संचालन कर लेकिन रहा वो है इस्तेमाल में आ रही है। और मोटा कोई भाई मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। तो ऐसी सरदार तमाम पटेल ने चीजें जिन पर वक्फ बाय यूजर कहलाती हैं और उसको इस बिल में बैन किया खत्म था, करने का मंसूबा है। उस जमात को जी दूसरी प्रोत्साहित